इस वीडियो में पैन कार्ड को करेक्शन करने का हम लेटेस्ट प्रोसेस देखने वाले हैं, जिसमें कि अगर आप अपने पैन कार्ड पे अपना नाम जनपित में कोई भी करेक्शन करना चाहते हो या फिर अपनी फोटोग्राफ चेंज करना चाहते हो, अपने सिग्नेचर को अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो किस तरीके से ये जो प्रोसेस है आप घर बैठे कर सकते हो। आपको इसके लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी और आपका जो पैन कार्ड है करेक्शन हो करके आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है उसको ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है NSDL पैन कार्ड करेक्शन। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब फर्स्ट टाइम आप पोर्टल को जब आप ओपन करोगे तो आप सभी के सामने पेज का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा, जिसमें कि आप सभी को एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आप अपने पैन कार्ड में करेक्शन करना चाहते हो तो आपको लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है चेंजेस आवर करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन कार्ड रीप्रिंट ऑफ पैन, इस ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना है और यहाँ पर आपका खुद का पैन है, इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है इसको चूज करना है। देन आपको टाइटल के सेक्शन में श्री श्रीमती कुमारी जो भी आप लगाते हो उसको चूज करना है। अब आपको अपना जो एप्लीकेंट नेम है जिस पैन कार्ड में आपको करेक्शन करना है, अगर नेम में ही करेक्शन है, जो भी आप नया नेम रखना चाहते हो वो नेम आपको यहाँ पर फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर हमें सरनेम को फिल करने की जरूरत होती है, जिसमें कि गुप्ता शुक्ला कुछ इस तरीके से अगर आप अपने नेम में लगाते हो तो वो यहाँ पर आप फिल करोगे। इसी के साथ में फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर इस बॉक्स में फिल करना है और मिडिल बॉक्स आपको यहाँ पर लास्ट जो ऑप्शन दिया गया इसमें आपको फिल करना है। अब यहाँ पर पैन कार्ड में जब आप नेम को फिल करते हो तो यहाँ पर नेम को फिल करते समय ध्यान रखना है, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर आकर के गलतियां कर देते हैं, क्योंकि नेम यहाँ पर उल्टा सीधा यहाँ पर आपसे मांगा जाता है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपका कौन सा फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम कौन सा है, कौन सा लास्ट कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है इस ऑप्शन पे आना है, कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी DOB सेलेक्ट करना है, अपना जो ईमेल आईडी है, जो मोबाइल नंबर है आप कम्युनिकेशन के लिए देना चाहते हो उसको चूज करना और यहाँ पर हम एक इंडियन सिटीजन है, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर अपना जो पैन नंबर है कैपिटल लेटर्स में फिल करेंगे। टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कैप्चा कोड जैसा आपको दिखाया गया है कैपिटल स्मॉल सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो चुका है। इसी के साथ में एक टोकन ID जनरेट होकर के आती है। यहाँ पर हम कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि मेन जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप सभी के सामने आ चुका है। अब यहाँ पर इस फॉर्म में सबसे पहले तो आपको KYC टाइप चूज करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि मोस्टली 3 मेथड होते हैं जिनके जरिए हम अपना पैन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में भी ध्यान से सिलेक्शन करना है। पहला जो ऑप्शन है जिसमें कि आप पेपरलेस प्रोसेस से KYC कर सकते हो, लेकिन इस ऑप्शन का अगर आप सिलेक्शन करते हो तो आपके आधार कार्ड पर जो फोटोग्राफ होगी वही फोटोग्राफ आपके पैन कार्ड आ जाती है। तो यहाँ पर खुद से अपडेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिग्नेचर भी आप अपडेट नहीं कर पाते हो, तो इसलिए ये ऑप्शन हम रिकमेंड नहीं करते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया गया है जो कि है सबमिट स्कैनेड इमेजेस थ्रू ई-साइन। अब इस ऑप्शन में बेनिफिट आपको ये मिल जाते हैं कि आप अपनी जो फोटो है वो अपलोड कर पाते हो, सिग्नेचर अपलोड कर पाते हो और KYC ऑनलाइन आपकी हो जाती है। आपको कहीं पर भी डॉक्यूमेंट कोई भेजने की जरूरत नहीं होती है। तो इसी ऑप्शन का हम जो है सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ आना है, हमें पैन कार्ड की जो फिजिकल कॉपी है वो भी हमें चाहिए, तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप सभी से यहाँ पर आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट आपसे मांगे जाते हैं जिनको आपको फिल करना है और आपके आधार कार्ड पर जैसा नेम है यहाँ पर आपको फिल करना है। देन आप नीचे की तरफ आओगे तो मेन जो है जो करेक्शन फॉर्म है वो आप सभी के सामने आ जाता है, जिसमें कि आप अपने पैन कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है और यहाँ पर आपको सिलेक्शन भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने सही इंफॉर्मेशन फिल कर दिया और उसके बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन सिलेक्शन के हैं उनको अगर आपने क्लिक नहीं किया तो आपका जो पैन कार्ड में करेक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगा। आप भले ही यहाँ पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन फिल कर दो, लेकिन अगर आपने यहाँ पर जो टिक करने के ऑप्शन दिए जाते हैं इन पे अगर आपने टिक नहीं किया तो आपके पैन कार्ड में वो जो इंफॉर्मेशन है चेंज नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान से आप सभी को वो सारी चीजें करना है, जैसे कि आप अपना नेम चेंज करो तो जो भी नेम रख रहे हो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। DOB अगर चेंज कर रहे हो तो DOB आपको सही फिल करना है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आपको आना है, फोटो मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच, इसी के साथ में पेरेंट की जो डिटेल्स है वो अगर मिसमैच है वो भी आप देखोगे कि अपडेट करने का जो ऑप्शन है आपको दिया गया है, जिसमें कि अगर आप पेरेंट की डिटेल अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर टिक करोगे तो आप फादर या फिर मदर की जो डिटेल्स हैं वो अपने पैन कार्ड से अपडेट कर पाओगे। और नेम यहाँ पर जिस तरीके से आपने अपना फिल किया उसी तरीके से आपको पेरेंट का जो नेम है उसको फिल करना है और यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड पर यहाँ पर
मदर का जो नेम है वो भी यूज कर सकते हो। बाकी सभी को फादर का जो ऑप्शन है उसको चूज करना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने जो लास्ट पेज आता है वो है कम्युनिकेशन डिटेल्स का, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो बताना है कि आप अपना जो एड्रेस यहाँ पर दे रहे हो वो रेसिडेंस का है या फिर ऑफिस का है। तो हमारा रेसिडेंस का घर का पता है, उसको चूज करेंगे। देन यहाँ पर जिस तरीके से आपके आईडी प्रूफ पर एड्रेस है कुछ उस तरीके से सबसे पहले तो हाउस नंबर अगर मौजूद है वो फिल करना है। ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप अपने विलेज का जो नेम है वही फिल कर दोगे। देन यहाँ पर जो ग्राम सभा है, रोड, स्ट्रीट, लेन, जो भी आपका जिस तरीके से आईडी प्रूफ पर कुछ उसी तरीके से एड्रेस को यहाँ पर फिल करना है। जिप कोड का ऑप्शन ऐसे ही आपको छोड़ देना है, इसकी जरूरत नहीं है। ये एड्रेस जो आपने फिल किया इसके अदर भी कोई एड्रेस आप ऐड करना चाहते हो तो हमें इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो इसको ऐसे ही हमें छोड़ देना है। और देन टेलीफोन एंड ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर आपके पास नहीं होगा, इसके लिए आप सभी को मोबाइल नंबर ही यहाँ पर टेलीफोन/मोबाइल नंबर के ऑप्शन में फिल करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर मेंशन परमानेंट अकाउंट नंबर का जो ऑप्शन है इसको लेकर के कई सारे लोगों के कमेंट आते रहते हैं। तो ये जो ऑप्शन केवल उन लोगों के लिए है कि एरर की वजह से अगर आपके एक से ज्यादा पैन कार्ड इशू हो चुके हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग वो जो पैन कार्ड है गवर्नमेंट को बता सकते हो। तो मेरे केस में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने लास्ट पेज आ चुका है, जिसमें कि सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट मौजूद है उसको चूज करना है। मेरे केस मेरे पास आधार ही है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस में भी हम आधार ही दे सकते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। डीओबी के सेक्शन में आना है, यहाँ पर भी हाई स्कूल की मार्कशीट या डीएल कुछ ऐसा है तो आप दे सकते हो, नहीं है तो आधार मस्ट है। हर जगह आधार आज की डेट में लग जाता है, इसे लगा देना है। अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ पैन का भी ऑप्शन आप सभी को दिया गया है। इसको लेकर के भी आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये जो पैन कार्ड है ये आपका है या नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। नो डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है इसमें दे दिया गया है, इसको आप सेलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो लोग डिटेल को चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आपको अपना जो नेम है वो फिल करना है। और आपकी जो एज है 18 ईयर से ज्यादा है तो यहाँ पर हिमसेल्फ का जो ऑप्शन है इसको चूज करना है। देन यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो, जैसे कि मेरे केस में हम पैन कार्ड को ही अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक नंबर ही यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर आप सभी को अपनी जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर इस अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ में आप सभी को सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। देन आपको अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हम आधार दे रहे हैं, आधार को चूज करेंगे और यहाँ पर दिए गए अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ अब आप सभी के सामने समरी पेज आ जाता है, जिसमें कि अब सबसे पहले तो आधार कार्ड के 8 डिजिट वो यहाँ पर हमें फिल करना। नीचे की तरफ आओगे तो जितनी भी डिटेल्स आपने पैन कार्ड के करेक्शन के फॉर्म में फिल की है वो यहाँ पर दिखाई गई है। सभी के सामने जो टिक का ऑप्शन है वो लगा होना चाहिए। नीचे की तरफ आना है, आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को पेमेंट करने का जो ऑप्शन है मिल जाता है, जिसमें कि 106 रुपीज 90 पैसे ये हमें फीस ऑनलाइन पेमेंट करना है। अब यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पे कंफर्म के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो वो डिटेल्स आपको फिल करना है। मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो बैंक की तरफ से एक वेरिफिकेशन का कोड आपके फोन पे आएगा, उसको फिल करोगे। देन आप यहाँ पर डिटेल्स को वेरीफाई कर लोगे। इस पेमेंट होने के बाद में आप सभी के सामने ई साइन करने का जो पेज है वो आ जाता है, क्योंकि आज की डेट में आप सभी को केवाईसी की ऑनलाइन प्रोसेस से ही करनी है, जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट कोई भी भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ पर कंफर्म करते हैं, ओटीपी ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को हमें इस बॉक्स में फिल करना है, सबमिट करना है और कंटिन्यू विद ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे जो डिजिटल साइन है वो करने के लिए फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसको फिल करना है। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो साइन हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे सामने एक स्लिप भी जनरेट होकर के आ चुकी है, जो कि हमारे पैन कार्ड को अप्लाई करने की जो रिसिप्ट है वही है। इसमें आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, जब भी अगर आप इसको डाउनलोड करके ओपन करोगे तो ये जो पासवर्ड है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ ही है, विदाउट एनी सिंबल को आपको अपनी जो डीओबी है वो फिल करना है। तो ये जो फाइल है ओपन हो जाएगी और आपका जो पैन कार्ड है विद इन 15 डेज के अंदर आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से रिसीव हो जाएगा। जब भी पोस्ट के माध्यम से आपका पैन कार्ड घर के पते पर भेजा जाता है तो आप सभी को एसएमएस के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसमें कि आपको ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाता है। पैन कार्ड डिलीवर हो जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन कभी भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो आपके ईमेल पर जब भी पैन कार्ड आप जनरेट होता है तो पीडीएफ के माध्यम से सेंड कर दिया जाता है, जिसे भी प्रिंट करके आप कहीं पर भी लगा सकते हो। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।